नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। सूखे कुएं का राज। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीलपुर में बहुत शांति थी। खेतों में हरियाली, हवा में मिट्टी की खुशबू और लोग सीधे साधे। लेकिन इस गांव की एक चीज थी जो हर किसी को डराती थी। गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं, उसे लोग मरघट कुआं कहते थे। सालों से कोई इसके पास नहीं गया। लोगों का मानना था कि ये कुआं श्रापित है। कहते थे कि जिसने भी झांका वो जिंदा नहीं बचा। बच्चे को वहां जाने की सख्त मनाही थी। जहां तक कि गांव के सबसे बहादुर आदमी भी उस कुएं के पास से रात को गुजरने में डरते थे। पर क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव के दो नौजवान विकास और गोविंद शौकिया फोटोग्राफर थे। मोबाइल से भूत प्रेत की वीडियो बनाते थे, कभी डरावने घर में घुसे और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। लोगों ने उसे मरघट कुएं के बारे में बताया, लेकिन सबने चेतावनी भी दी, उसके पास मत जाना। लेकिन यही तो उनका अगला टारगेट बन गया था। अगर वहाँ कुछ सच है तो हम सबसे पहले साबित करेंगे, गोविंद ने कहा। अमावस की रात दोनों कैमरा, टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुँचे। चारों तरफ अंधेरा और दूर कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी। कुएं के पास खड़े होते ही अजीब सन्नाटा हो गया। टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में समा गई थी। कोई तल्ली नजर नहीं आ रही थी। जैसे गोविंद ने कैमरा ऑन किया, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और गोविंद के पीछे से किसी ने जोर से करते हुए सांस ली। गोविंद जैसे ही पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं नीचे उतरता हूँ, गोविंद बोला और रस्सी से उतरने लगा। अचानक रस्सी कांपने लगी और एक जोरदार झटका लगा। गोविंद सीधे नीचे गिरा। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। विकास घबराया, लेकिन डर को चबाकर वो भी रस्सी से नीचे उतरा। नीचे गहराई में चारों ओर काले पत्थर, दीवार पर लाल निशान और बदबूदार हवा थी। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। एक तरफ गोविंद बेसुध पड़ा था। गोविंद उठो, क्या हुआ? तभी एक तेज चीख आई और एक काली परछाई हवा में उड़ती हुई, बिना चेहरा, बस गड्ढे जैसी आंखें और आग जैसा मुंह, वो विकास की ओर बढ़ी। विकास ने गोविंद को खींचा और भागा। उन्हें एक सुरंग दिखी और वो दोनों दौड़ते हुए सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर अजीब चित्र बने थे। इंसानों की बलि, तांत्रिक अनुष्ठान और एक बड़ी आकृति, एक राक्षसी साया जिसके माथे पर त्रिशूल गड़ा था। गोविंद ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से गूंजती हुई एक आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे जलाकर मारा गया। मैं वही हूँ जिसे धोखा देकर इस कुएं में फेंका गया। अब मेरी आत्मा इस जगह की मालिक है। उसके सामने एक भयानक साया प्रकट हुआ। वो साधारण आत्मा नहीं थी, वो था तांत्रिक कालीनाथ, जो 100 साल पहले गांव में नरबली देता था। कालीनाथ ने कहा, हर 25 साल में मैं एक शरीर खोजता हूँ और अब तुम दोनों मेरी मेहमान हो। दीवारों से आत्माओं की चीख आने लगी। कई लाशें अचानक जिंदा होकर चलने लगी। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के जबड़े लटक रहे थे। विकास ने गोविंद को खींचा और बोला, भागो। विकास ने किताब खोलकर पढ़ा, जिसने आत्मा को जलाया वही बांध सकता है। उन्हें यज्ञ करना था, पर सामग्री नहीं थी। उन्हें तहखाने में बिखरे इंसानी कंकाल, पिघला हुआ लोहा और एक पुरानी तांत्रिक मूर्ति मिली। उन्होंने वही यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, कालीनाथ गुस्से में, लेकिन विकास नहीं रुका। वो लड़ता रहा, मंत्र पढ़ता रहा। तांत्रिक ने गोविंद को खींचा, उसका शरीर हवा में उठा। विकास ने मूर्ति उठाकर तांत्रिक की आत्मा पर फेंकी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सब सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं अब पत्थर का एक टीला था, जैसे उसे बंद और उसके पास बेसुध पड़े विकास और गोविंद। गांव वाले चौंक गए। सबने उन्हें उठाया, पानी पिलाया, लेकिन दोनों की आंखों में डर था। कई साल गुजर गए। कुएं की जगह अब मंदिर बन गया। गांव में अब सब ठीक था। विकास और गोविंद शहर चले गए थे, पर हर रात उन्हें सपना आता था। वही कुआं, वही आत्मा, वही तांत्रिक। एक रात विकास को सपना आया, जिसमें तांत्रिक ने कहा, मैं गया नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ अगली आत्मा के लिए। सुबह टीवी पर न्यूज आई, भीलपुर गांव में फिर 3 लोग गायब। आखिरी बार उन्हें पुराने मंदिर के पास देखा गया था। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।